देखो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब क्या होगा, फोर्स वेरी करेगा, चाहे डिस्प्लेसमेंट के साथ करेगा चाहे टाइम के साथ करेगा। जब वेरी करेगा तो वेरिएबल फोर्स बनेगा, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स नहीं आएगा। अभी आपके पास कांस्टेंट फोर्स था तो आपने देख लिया, उसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं हुई थी क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल जो डेफिनेशन है वर्क की वो क्या है, जो छोटी वर्क हो जाएगी वो किसके बराबर है बेटा, एफ, बताओ, ds डॉट ds एफ डॉट डी, ये है छोटी वर्क। मतलब अगर आप छोटा डिस्प्लेसमेंट के डीएस होगी तो आपके पास जो वर्क डन होगी वो होगी एफ डीएस। दिस इज वैलिड फॉर वेरिएबल एज वेल एज कांस्टेंट फोर्स, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स डीडब्ल्यू कितना है, एफ डॉट ds। ये छोटी वर्क डन है, तो मैंने आपको बोला इसको हम पूरी वर्क डन करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं इस डीडब्ल्यू को इंटीग्रेट करूंगा ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एफ डॉट ds, ऐसा बनेगा। दोनों साइड से मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन। अच्छा, छोटी वर्क डन को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो फिजिक्स में वो बड़ी वर्क डन बनती है। इंटीग्रेट का मतलब ही होता है छोटे छोटे चीज को मिला के बड़ा चीज जो क्रिएट आ जाएगा वहां क्रिएट होगा वो बना लेना, ठीक है। तो छोटी चीज तो डीडब्ल्यू है, डी आपको पता है फिजिक्स में सबसे छोटा चीज डी होता है, ये चीज, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए हमें पूरी वर्क डन आएगी, तो पूरी वर्क डन डब्ल्यू क्या दूसरा है, लेकिन अभी भी यहाँ पे क्या है बेटा, डॉट प्रोडक्ट, अभी भी यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट। ये क्या हो सकता है, एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी हो सकता है, वो जेड में। अब मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, किस में लिखूंगा बेटा, कंपोनेंट फॉर्म, इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म में लिखूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो एफ में लिख सकता हूँ एफ एक्स आई क्या प्लस एफ वाई जे क्या प्लस एफ जेड के क्या, बताओ लिख सकता हूँ। जिसने वेक्टर नहीं पढ़ा ना उसको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ज्यादा भी नहीं आएगी, कोई वो खतरनाक चीज नहीं है। जो आई होते हैं ना बेटा, ये अलोंग एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है, वो ये जे जो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस और यूनिट वेक्टर अलोंग, मतलब डायरेक्शन है ये, मतलब एफ एक्स आई एक्स एक्सिस में लग रहा है, एफ वाई जे में लग रहा है और एफ जेड किस में लग रहा है, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। इतना आप याद रख सकते हो। अगर वेक्टर नहीं आ रहा, वेक्टर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपोनेंट आपको पता है, ठीक है। ये आई जे के आपस में क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर होते हैं। हाँ, ये आई क्या, ये जे क्या, तो ये ऐसे, ये एक्स ये वाई, हाँ क्यों, मैंने तो भी पॉजिटिव लिया है, बाहर की तरफ इसको हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर अंदर की तरफ आएगा वो नेगेटिव, ठीक है। अभी तो हमें ये पॉजिटिव और बाहर की तरफ जो है ये पॉजिटिव लेते हैं, मतलब ये मार्कर है मेरी जेड एक्स, लेकिन ऐसे हम शो नहीं कर सकते ना यहाँ पे, तो ये ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो ये आपका फोर्स एफ आया जो आपने लिया कितना, एफ एक्स आई क्या प्लस एफ आई जे क्या प्लस एफ जेड, ये फोर्स है। और ऐसे ही आप डीएस भी लिख सकते हो, डीएस कितना आएगा, डी एक्स आई क्या प्लस डी वाई जे क्या प्लस डी जेड, तीनों में छोटा छोटा, डी एक्स एक्स एक्सिस में, जे में, वाई में और डी जेड, कोई दिक्कत। अब इन दोनों को यहाँ पुट करो, आप देखो वर्क डन क्या आ जाएगा। तो वर्क डन जो आएगा वो आएगा एफ की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा, एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड, ठीक है। इसको मैं डॉट करूंगा किससे, डी एक्स आई क्या प्लस डी वाई जे क्या प्लस डी जेड, कोई दिक्कत, लिख सकते, कोई दिक्कत। तो मैंने क्या किया, एफ को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा, मतलब एफ को एफ एक्स एफ वाई और एफ जेड में लिखा, और डीएक्स को भी डीएक्स डी वाई और डी जेड में लिखा, दोनों को क्या किया, डॉट प्रोडक्ट किया। समझ आया, ये डॉट प्रोडक्ट क्यों किया, क्योंकि ये मेरी डेफिनेशन है, एफ डॉट डीएस मेरी क्या है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो वर्क डन कुछ ऐसे आ जाएगी, देख लो बेटा, देखो आई डॉट आई क्या होता है, अगर आपको याद होगा, आई डॉट आई होता है 1, और आई डॉट जे जे डॉट जे भी 1 होगा, के डॉट के भी 1 होगा, इसमें आप लिख सकते हो जे डॉट जे, इसमें लिख सकते हो आप के डॉट, ये सारे किसके बराबर होते हैं 1। लेकिन अगर आप लिखोगे आई डॉट जे, वो 0 आता है, वही आता है जे डॉट के, वही आता है के डॉट,
समझ आए? तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे मुझे बस आई डॉट आई वाले लेने हैं। देखो मैं चाहूँ तो इसको इससे करूँ, लेकिन वो आई डॉट जे 0 हो जाएगा, आई डॉट के भी क्या हो जाएगा 0, बचेगा बस आई डॉट आई वाला वो माना जाए। तो मैं क्या करूंगा, आई को आई से, जे को जे से और के को के से डॉट प्रोडक्ट करूँ, तो ये बच जाएगा मेरे पास एफ एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड। तो सही है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो क्या किया मैंने, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि आई डॉट आई क्या आता है बेटा 1, बट अगर मैं आई डॉट जे करूं वो क्या आएगा 0, तो मतलब एफ एक्स डी वाई 0 हो जाएगा अपने आप, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये करो, ठीक है। ये मैं इसलिए इतने ज्यादा बोल रहा हूँ, मुझे पता है कहीं ने वेक्टर नहीं पढ़ा, इसलिए मैं इतना, वरना तो वेक्टर जिसने पढ़ रखा है उसके लिए तो कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिखूंगा अब, यहाँ लगा रहे देखो। हाँ जी, खिला रही हूँ, आपने रुलाया है इतना सारा। सही है, यहाँ से गा रहे हैं। अब देख वर्ड में क्या आ जाएगा, गंदे पापा पी दिया, मुंह में अंगूठा नहीं, नो बोल रहे थे माइक म्यूट करो, डिस्टरबेंस हो रही है। ज्यादा बोल रहे हैं, क्या हुआ, नहीं आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रही है थोड़ा ऊपर बच्चे। अरे बेटा माइक तो बंद करो, आप कर दो ना सर, आप कर दो सर। पार्टिसिपेट चल रहा है सर, म्यूट और पार्टिसिपेट ठीक है, सही है, सही है ना? तो वर्क डन कितना आया, वर्क डन आ जाएगा यहाँ पे। देखो इनको मैं अलग अलग कर सकता हूँ, इंटीग्रेट कर, मैंने बोला आप अलग इसको अलग करो, तो आप कर सकते हैं एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड। डरना नहीं, इससे बहुत सिंपल इंटीग्रेशन है, ये कोई टफ इंटीग्रेशन नहीं है। कल जो मैंने एक फॉर्मूला बताई वही है बस, और कुछ नहीं आएगा यहाँ पे। यस सर, हाँ वही एक आएगा। तो यहाँ पे एफ एक्स डी एक्स अलग, एफ वाई डी वाई अलग, एफ जेड डी जेड कर सकता हूँ, अलग अलग कर सकते हो आप, अलग प्लस लिखा बीच में। और ये कहां से कहां तक, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, वाई इनिशियल से वाई फाइनल और जेड इनिशियल से जेड फाइनल, ये लिमिट होंगी कहां से कहां। ठीक है बेटा, जब आप एक्स में चलोगे तो एक्स का ही लिमिट लगाओ, क्योंकि एक्स में ही आपने डिस्प्लेसमेंट किया, यहाँ तो वाई में डिस्प्लेसमेंट है, तो कहां से कहां तक, कहां से कहां। जेड इनिशियल से जेड फाइनल, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल और वाई इनिशियल से वाई फाइनल। आप चाहो तो x1 से x2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 to 2 1 to 2 1 to 2, समझा? पक्का समझ आया? यस सर, चलो बढ़िया, लिखो ये चीज, लिख ली सर, साथ में ही लिख रहे, यस समझा करो। तो आपको ये याद रखनी है बस, ओनली ये याद रखो, बस ये याद रखो, हाँ बस, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आया कैसे वो लिख ले आराम से, तेरे लिए तो लिख रहा हूं मैं। अरे बेटे तू नहीं सुधरेगा यार, तेरे तो कुछ करना पड़ेगा। ये इतना इम्पोर्टेंट है क्लास से नहीं, फोन जो तो अभी कर रहा था दोस्त का, तो रिसीव नहीं करेगा तो क्या होगा, गुस्सा हो जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा पूरा। सर ये यहाँ पे एक कांस्टेंट फोर्स के हमने कंपोनेंट लिया fx1 fy1, वेरिएबल फोर्स क्या बेटा fx वेरिएबल, तुझे कैसे पता ये कांस्टेंट नहीं, f है वो तो कांस्टेंट है, तो कौन ये कांस्टेंट क्यों, फिर मतलब एप्लीकेशन में कैसे निकालें, कांस्टेंट नहीं है तो बेटा चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, दोनों के लिए वैलिड है वो चीज। तो दूसरी बात, ये मैंने कहाँ लिखा, मैंने तो ऊपर लिखा वेरिएबल फोर्स, ये तो वेरिएबल फोर्स है बेटा, ये कांस्टेंट लग रहा है तुझे। ये मतलब जो f है हाँ उसका मैग्नीट्यूड j होता जा रहा है, हाँ हो जाएगा। तो जो ये f है, ये दो तीन फोर्स जो वेरिएबल मतलब अलग अलग, पहले दोनों तीन, उनका मतलब रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है। नहीं मैं पूछ रहा हूँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये बेटा वेरिएबल फोर्स, ये अभी मैं एग्जांपल क्वेश्चन कर रहा हूँ, समझ आ जाएगा। और ये फॉर्मूला कांस्टेंट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप कांस्टेंट को वैसे ही कर लेना, ठीक है।
लेकिन आपको पहचान में आना चाहिए दिस इज कांस्टेंट फोर्स, दिस इज वेरिएबल फोर्स। वो देखो कैसे आएगा, ये लिखा आपने, लिख लिया सबने? Yes, sir. क्वेश्चन लिखो। मान लो आपके पास क्वेश्चन है, एफ आपके पास दे रखा है 2xi प्लस 4yj, ठीक है। और ये फोर्स जब मैंने अप्लाई किया, बॉडी डिस्प्लेस हो गई, बॉडी गेट्स डिस्प्लेस्ड फ्रॉम कहां से, ए मान लो 0 1 टू बी मान लो 2 2। फाइंड वर्क। बेटा मैंने इतना फोर्स, अब ये देख लो ये फोर्स क्या है, कांस्टेंट है वेरिएबल है, बता बेटा कांस्टेंट है वेरिएबल। देख एक्स क्या है, चेंज होगा, पहले एक्स 0 फिर बढ़ेगा, डिस्प्लेसमेंट तो करा रहा है ना, तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, आप पे क्या हो जाएगा चेंज, 4। अब वाई में भी देख चेंज हो रहा है, 4y है तो मतलब y पहले 0 तो 0 आ जाएगा, फिर जब तू 1 करेगा तो 4 आ जाएगा, 2 करेगा तो 8 आएगा, तो चेंज हो रहा है ना, तो दिस इज वेरिएबल फोर्स। तो जब भी x y में आ जाएगा मतलब आपको लगेगा हाँ यार ये चेंज हो सकता है, तो दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल फोर्स ने क्या किया, डिस्प्लेस किया बॉडी को a से b तक, और आपको पूछ रहा है फाइंड वर्क। तो इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है और कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेशन से तेरा आंसर है। क्वेश्चन कर जो कितना है बेटा, ये भी तेरे को पता होना चाहिए कि ये जो होता है ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये x2 होता है, ये y2। 4x plus 4y। तो लिमिट लगाओ, 4x plus 4y क्या हो गया, आंसर बता जूल में, तो लिमिट नहीं लगाया आपने, चलो बढ़िया है। देखो देखो देख सॉल्यूशन देख, मेरे पास पता है वर्क डन जो होता है वो होता है fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, यही है बेटा, यही है ना फॉर्मूला, और यही तुझे याद रखनी है और कुछ नहीं है, fy dy सही है, यही है। अब देखो खड़ा हो जा बेटा बीच में, तो खड़ा हो जा, इधर आ जा, चेयर पे बैठ जा, नहीं फिर भी खड़ा हो जा, जल्दी आ जा यार, इतना टाइम नहीं है, तू पीछे ही बैठ, तू आगे क्यों आए, नहीं तू इधर आ जा, तुझे पता है ना ठीक हो जाएगा, मुझे पता है, आ जा, मेरे क्लास में तो यहीं पे बैठेगा, मैं चेक करूंगा तू क्या कर रहा है। तो ये आएगा, ये फॉर्मूला है। अब देख क्या करना है वर्क, बेटा देख ये पता है ना, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये पहला पॉइंट है x1 y1, ये नहीं लेना, ये x1 ये x2, पहला x होता है, दूसरा y होता है, तीसरा z होता है। कोऑर्डिनेट में पता है ना पॉइंट जब लिखते हैं, पहला x दूसरा y तीसरा z, ये वही कोऑर्डिनेट पॉइंट है, तो पहला x दूसरा y। अब पॉइंट फर्स्ट है इसलिए इसका x1 आया y1 आया, इसका x2 आएगा y2 आएगा, ये मैंने नीचे शो भी किया, देखो x1 y1 x2 y। अब मुझे पता है fz यहाँ है ही नहीं, तो ये 0 चला जाएगा क्योंकि fz है ही नहीं, k में कुछ नहीं है तो ये चला गया 0, तो बचेगा ओनली fx। fx कितना है 2x dx, कहां से कहां तक बेटा, 0 to 2, x1 to x2 मतलब 0 to 2, कहां से कहां तक, फ्रॉम a to b, यहां से हमने यहां लिया तो कहां से कहां लिमिट लगाओगे 0 to प्लस, अब कहां से कहां लिमिट लगाओगे 1 to, सही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा fy कितना है 4y dy, बस हो गया क्वेश्चन। अब इंटीग्रेशन करनी आएगी, इंटीग्रेशन करनी आएगी x और y जो भी है, देख ये 2 बाहर आ जाएगा, अब x की इंटीग्रेशन बता, वेरी गुड, x स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक 0 to 2, लिमिट तो दे दो सर, प्लस 4 बाहर आएगा y का, y स्क्वायर बाई 2, कहां से कहां तक 1 to 2, बताओ क्या आ गया, अब आ जाएगा। हाँ अब देखो यहाँ 2 में बाहर निकाल सकता हूँ, 2 जाएगा यहाँ, 2 और 2 जाएगा, तो बचेगा वर्क डन जो आया 2 स्क्वायर माइनस 0, सही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
प्लस इसमें भी अपर लिमिट दे दो पहले, वो आएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 पहले अपर लिमिट और फिर लोअर लिमिट। y की जगह पहले बेटा 2 पुट किया, फिर क्या किया 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो x की जगह पहले 2 पुट किया, फिर क्या किया पुट 0। तो वर्क डन आया 4 प्लस 4 दूनी 10 आ गया सर। minus 10 आ गया क्लास ओवर 10 जूल। 12 को बोला था। इसको समझ नहीं आया तेरे को आया? पहले लिखना है। 2 to the 4 2 तो 4 प्लस की 4 आया 2 स्क्वायर माइनस बेटा किसको समझ नहीं आया बताओ एक बार। हाँ 2 to the 4 लिखो जल्दी। वो ये वर्क डन इन स्पेस निकाला आपने, मतलब अलग अलग कंपोनेंट लेके ये फोर्स एक्स एक्सिस की तरफ हाँ डिस्प्लेस करा वाई एक्सिस और क्या ऐसी कंपोनेंट से क्या बात है, जेड नहीं है देखो इसको समझ आएगा और किसी को नहीं आएगा। ये होता है समझ। बढ़िया वेरी गुड। चलो और एक क्वेश्चन करो। आपको क्या करना है fx dx। fx होता है बेटा ये वाला जो x में फोर्स है वो कितना है 2x। fy होता है जो फोर्स y में है तो वो कितना है 4। fz यहाँ कुछ है ही तो 0 है तो वो तो 0 चला गया, तो बचेगा ओनली ये और ये। अब इसकी और इसकी इंटीग्रेशन में आपको एक प्रॉब्लम हो सकती है लिमिट की। किसकी हो सकती है लिमिट, वो आपको x1 से x2 y1 से y2 0 to 2 और दूसरे में 1 to आगे। चलो और एक क्वेश्चन करो सेम। उससे भी आ जाएगा लेकिन आप ऐसे करो ठीक है, आप दोनों को सेम करोगे तो उससे क्या दिक्कत है, उससे भी तो आएगा आंसर। लेकिन सबसे इजी वे ये है, मैंने तो इजी वे बताया जिसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। हाँ वैसे भी इंटीग्रेट तो आप साथ में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लिमिट उसमें भी ध्यान देना है लिमिट कहाँ से। अब देख क्वेश्चन और एक देख। आपके पास फोर्स है 4x³ i कैप प्लस 2y j कैप। इसने डिस्प्लेस किया बॉडी को फ्रॉम 0 0 to 1 2 फ्रॉम 0 0 to 1 2। फाइंड वर्क डन। कर सकते हो ये? यस सर। इजीली कर लो, जल्दी करो। फॉर्मूला वही लगाओगे यहाँ पे, इसमें भी fz 0 है। 5 आया, वेरी गुड, मतलब आ गया। चलो देखो इसको अगर हम सोल्यूशन देखेंगे तो मेरे पास पता है वर्क डन जो होती है fx dx प्लस fy dy। fx dx प्लस fy dy। fz नहीं है तो वो 0 सीधे कहां से कहां लिमिट देने हैं 0 से 1 और 0 से 2। तो यहाँ से वर्क डन आ जाएगा 0 to 1। fx की जगह क्या आएगा बेटा 4x³ dx, सही है। प्लस इसमें क्या आएगा 0 to 2 fy कितना है 2y dy, सही है। तो यहाँ से जो वर्क डन आ जाएगा 4 बार आएगा x³ की क्या आ जाएगा x पावर 4 डिवाइड बाई 0 to प्लस 2 बाहर आएगा तो इसके क्या आएगी y स्क्वायर बाई कहां से कहां 0 से 2 कट जाएगा। तो वर्क डन कितना आएगा 4 और 4 कट गया, यहाँ क्या आएगा 1 माइनस 0 1 पावर 4 मतलब 1 माइनस 0 प्लस y 2 स्क्वायर माइनस 5 जूल आ गए। इजी है, अब तो दिक्कत नहीं होगी। तो वो तीसरा कंपोनेंट भी देगा यहाँ पे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी ना, तो उसमें तीसरा क्यों, वो चाहे तो एक ही देगा तो आपको उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो उसमें एक ही लेंगे। इसीलिए सबसे अच्छी फॉर्मूला मुझे लग रही है, क्या पता आपको लगे ना लगे, यही। अब यही याद रखो, ठीक है।
तो इसमें कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ज्यादा। अब यहाँ x रखो, यहाँ x5 रखो, x10 रखो, जो भी मर्जी आप, है ना, यहाँ कुछ भी रखो, बन सकते हैं। यस सर। तो बस आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए। इंटीग्रेशन आती है पावर एक, मैं यहाँ x50 लगाऊं, आप x51/2 51, सही। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन ऐसा है, ये आया हुआ है क्वेश्चन नीट में, ठीक है। मान लो आपके पास फोर्स है कोई अल्फा एक्स आई कैप, क्या है बेटा, अल्फा एक्स आई कैप, अल्फा इज कांस्टेंट, अल्फा क्या है बेटा, कांस्टेंट। और इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया, अब देखो एक ही फोर्स लग रहा है, तो इसने डिस्प्लेस किया बॉडी को फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x0, x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x0, फाइंड वर्क डन। इसमें ओनली x में फोर्स है तो ओनली एक ही लगेगा, fx dx, x नॉट स्क्वायर बाय अल्फा x0 स्क्वायर बाय 2। वेरी वेरी सही। अल्फा कांस्टेंट है, मतलब नीट का क्वेश्चन कर सकते हैं। एग्जाम में तेरी रैंक नीचे से ऊपर क्यों आती है? अरे सर वो तो बस आ जाती है कभी कभी। अब इस टाइम में तेरा नाम नीचे से देखूंगा, पिछली बार मैं ऊपर से देख रहा यार, कहाँ है? अरे सर अब की बार तो नीचे से ही देखना पड़ेगा सर मैंने बहुत जल्दी मिलता है, पता है नीचे से बहुत जल्दी मिलता है इसका नाम। थर्ड या फोर्थ पे आएगा, क्या पता इस टाइम वो नीचे आ जाए। सर पिछली बार तो अगली मतलब बार आएगा ऊपर से आ जाए। आपका तो ऊपर से ही आएगा। अभी बार तो कैसे हुआ सर? तुझे कैसे पता है? कुछ नहीं, अरे पक्की चीज है सर ये आपको। पक्की चीज देखते हैं। मुझे भी पिछली बार यही धोखा लगा, मुझे लगा अच्छा करेगा एग्जाम में। अरे सर पिछली बार मैं बताया था आपको, पढ़ नहीं पाया था पूरे हफ्ता। फिजिक्स में क्या पढ़ना है, इसमें तो वैसे भी नंबर आ जाएंगे, कंसेप्ट बना ले बस। अरे सर वो क्लास का रहेगा, बता नहीं रहा था पूरा। चल देख सॉल्यूशन, अगर इस क्वेश्चन का देखेंगे, इसमें बेटा वर्क डन बस एक ही फोर्स है, Fx है। क्या है? Fx क्या है? Fx। तो कहां से कहां तक लेना है? 0 टू x0, कुछ भी ले सकता है, इसमें क्या दिक्कत। अपर लिमिट मैंने तो अब Fx का क्या है वैल्यू? अल्फा x dx। कहां से कहां? 0 से x। तो वर्क डन क्या आ जाएगी? अल्फा बार आएगा, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई लिमिट कहां से कहां, तो वर्क डन आएगा अल्फा बाई 2 x0 स्क्वायर माइनस 0, तो यही आएगा। तो x0 स्क्वायर बाई अल्फा x0 स्क्वायर बाई, दिस इज आंसर। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपके असाइनमेंट में मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। तो पिछला बार हुआ अब सेम क्वेश्चन है, ठीक है, सेम क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला, मैंने इतना फोर्स अप्लाई किया और बॉडी डिस्प्लेस हो गई y इज इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू 2 मीटर। फाइंड वर्क डन। 0 कौन बोला? 0 होगा सर, वो x गलत है, x y कितना आएगा? x x इसमें वो दे रहा कितना आएगा बेटा? ये किस में फोर्स लग रहा है, है। ये किस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मतलब आपका फोर्स इधर, आपका डिस्प्लेसमेंट इधर, तो एंगल कितना है, वर्क डन कितना होगा? वही पता है, ठीक है, सही है, सही है। तो यहाँ पे क्या किया आपने, तो आपको देखना पड़ेगा ये I है, ये क्या है बेटा J, तो I और J में तो हमेशा क्या बनेगा, 0 ही बनेगा। तो आप ऐसे भी समझो, आपने फोर्स I x में लगाया, x में लगा रहे हो आप अल्फा x, ठीक है, I में, और डिस्प्लेसमेंट J में हो रहा है, तो मतलब आपका फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन कितना है, 0 ही आना। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन में होगा कोई आंसर ना जो आप इसको इंटीग्रेट करके ले आओगे, वो पहला ही होगा, लेकिन आपको लास्ट में 0 होगा, तो लास्ट वाला ठीक है। ऐसा कोई जरूरत नहीं, तेरे को एग्जाम में ये चीज याद आएगा। तो इसमें और क्वेश्चन कराओ। हाँ जी।
अब क्या करा दूं यार इसमें। सर क्या चलो देख, सर टाइम एक ब्लॉक है यहाँ पे, इसमें मैंने फोर्स लगाया है F, जो किसके बराबर है 2x+2। ये बॉडी डिस्प्लेस होगी फ्रॉम 0 to 5 मीटर, फ्रॉम 0 to 5 मीटर। ठीक है बेटा, एक ब्लॉक है यहाँ पे, इस पे मैंने कितना फोर्स लगाया है 2x+2। ये तो आपको दिख भी रहा है एक्स डायरेक्शन में, और डिस्प्लेस हो गया फ्रॉम 0 to 5 मीटर। फाइंड वर्क डन। 30 है पक्का। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में लिखोगे आप बेटा वर्क डन किसके बराबर, F dx। इन्होंने इस 2 को 0 किया होगा, तो फिर 35 क्यों आया, 0 से 5 किया, यही किया, फिर गलत होने कहा 35 आया। 35। चलो देखते हैं। वर्क डन आ जाएगा बेटा, F की जगह आप लिखोगे 2x+2, इसको क्या करोगे dx, कहां से कहां, 0 से 5, 0 से 5, तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, अलग अलग कर सकता हूँ, इसको अलग इसको अलग, यस साथ में साथ में तो क्या आएगा 2x² 2। लिमिट कहां से कहां, 0 to प्लस 2 का क्या आएगा 2x, कहां से कहां तक, 0। बताओ, यही किया था, यही किया सर। तो वर्क डन क्या आएगा, 2 और 2 कट जाएगा, क्या आएगा 25 माइनस 0 प्लस 10 35 कैसे आया जी, 2 नहीं लिया था, अच्छा 2 को 0 लिया तब तो गलत किया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 2 आपने 0 कर दी बेटा, डिफरेंशिएशन 0 होती है, डिफरेंशिएशन 0। अच्छा सेट लाइन कोई दिक्कत, अभी तक ये चल रहा है फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या चल रहा है बेटा, फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मैं फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे दूं dt आ जाएगा, पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, तो क्या करूं, फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालूं, dt आ जाएगा, वो dt कैसे, अब देखो ये बात सुन, अभी तक आपने 2 तरीके की क्वेश्चन देखी, एक देखा आपके पास फोर्स कांस्टेंट है तो आपने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा क्या देखा, फोर्स वेरिएबल, तो कोई दिक्कत नहीं, बट वेरिएबल है फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब फंक्शन ऑफ एक्स है ये, तो ये इजी होता है, क्यों, क्योंकि आप इंटीग्रेट डायरेक्ट करते हो, कैसे, f dx। अब अगर मैं f एज ए फंक्शन ऑफ x रखूं तो सीधे इंटीग्रेट करोगे, लेकिन अगर मैं फंक्शन f एज ए फंक्शन ऑफ टाइम रखूं तो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो आप। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसका जो मैं अब करा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आएगा भी नहीं तो छोड़ देना, ठीक है, लेकिन थोड़ा देख लेना, आ जाएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो छोड़ दो, आएगा क्यों नहीं आएगा, जिसको नहीं आएगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने क्या किया, आप फोर्स दे दूंगा मैं, मान लो 10t, कितना दिया बेटा 10t, और मैं पूछूंगा वर्क डन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, आपको वर्क डन निकालना है। अब वर्क डन निकालनी है, मैं अगर देखो, पहले देखो आप फंस जाओगे कहाँ पे, आप इस क्वेश्चन में आप लिखोगे वर्क डन, जो आपकी फॉर्मूला होती है, आप लिखोगे f dx, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखोगे, अब यहाँ पे लिमिट देखो, यहाँ टाइम की लिमिट है, यहाँ dx, तो मतलब इसको आप, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं fx की जगह 10t dx, इसको मैं कर सकता हूँ इंटीग्रेट, कर दिया ना, खतरनाक कर दिया यार, पूरा ऐसा क्वेश्चन आता है, वो फोर्स देगा एज अ फंक्शन, ये जरूरी नहीं है फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ ही चेंज होगा, कभी टाइम के साथ भी तो हो सकता है, बोलेगा 1 सेकंड के लिए इतना, फिर 2 सेकंड के लिए बढ़ेगा, तीसरे सेकंड के लिए इतना, चौथे सेकंड के लिए इतना, तो टाइम के साथ ही चेंज हो रहा है। मैक्सिमम आपके तो जो चेंज होते हैं कोई भी वेरिएबल, वो तो टाइम के साथ ही होता है, जब से आप वेलोसिटी एक्सेलरेशन में देखते हैं, यहाँ पे भी ऐसा हो, कैसे करें, 20 आ रहा है आंसर इसका, लेकिन मैंने इसको उस क्लास में कराया, वहां से तो उठा के आंसर तो नहीं लाया,
अरे 20 कैसे आया यार, इतने जल्दी तो हो ही नहीं सकती की जगह अच्छा इसलिए मतलब यहाँ पे टू कर दिया। अरे यार तेरे को तो मुझे लगा यार 20 कैसे आया इसमें। चल सही है। देखो एफ आपको 10 टी दे रखा बेटा, आप यहाँ पे फंस गए, यहाँ पे आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते सर dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर। हाँ वैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ dt तो लाना है। तो हम क्या करेंगे देख लो, मैं ऐसे कर सकता हूँ। अरे ध्यान दे, मेरे पास 10t है और यहाँ पे dx है। मैं चाहूंगा यहाँ पे dt आ जाए पहली बात, तभी तो इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ। यहाँ तो मैं चाहूँ इस t को x में ले आऊं, वो मेरे लिए काफी दिक्कत होगी। मैं इसको t को x में नहीं ला सकता। मैं क्या करूंगा, इस dx को कुछ करूं कि यहाँ dt आ जाए। तो मैं क्या करूं, डिवाइड भी dt, फिर देखेंगे बाद में क्या होगा, इंटू भी dt। आगे dt को भी लिख दो। हाँ आगे dt। बेटा मैं क्या है, इसको नहीं कर सकता x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट, तो मैंने क्या किया, ये dx को डिवाइड dt किया और इंटू भी dt किया। क्यों, मुझे dt चाहिए ना, तो मिल गया आपको dt। बाद में देखेंगे क्या है, एक चीज तो मिल गई ना, प्रॉब्लम तो थोड़ी सॉल्व हो गई। चलो अगर मेरे पास अब ये और ये होता तो इजीली क्वेश्चन कर लेता, लेकिन ये dx by dt मेरे बीच में आ गया, इसको मुझे अब हटाना पड़ेगा। अगर आप देखोगे ये dx by dt जो है ना, ये dx by dt, ये v लिख सकता हूँ मैं। यस सर। बेटा v क्या होता है, dx by dt होता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने v लिखा। अब मेरे पास बस एक प्रॉब्लम बची, मुझे v निकालना है इन टर्म्स ऑफ t। सर एक्सेलरेशन v निकालना है इन टर्म्स ऑफ t। हाँ सही है, वैसे देख कैसे f इक्वल टू ये मिटाओ। यस ये सर मिटा दो सर, ये तो वहां पे भी लिखा हुआ है, देख यहाँ पे देख। मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ले आऊंगा इन टर्म्स ऑफ टी, बस वो मेरा क्वेश्चन है, यही मेरा काम भी है इसमें, बाकी तो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कैसे ले आऊंगा, मुझे पता है फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें किसी को दिक्कत, तो यहां मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। अब इसका मास भी कुछ ले लो आपकी कैलकुलेशन इजी होने के लिए, वरना मास ही रखो। कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप m ले लो, कितना 10 kg। सही है बेटा, इजी कैलकुलेशन के लिए वैसे आप m भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्सेलरेशन आया f बाय m। तो f कितना 10t, m कितना 10 और 10 जाएगा तो बचेगा कितना, एक्सेलरेशन मुझे t आया, बट एक्सेलरेशन मुझे चाहिए नहीं, मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी। अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए होती तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट करता, लेकिन वो तो चाहिए नहीं। अब इसको क्या करूंगा मैं, dv बाय लिख सकता हूँ। बेटा मुझे पता है एक्सेलरेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, dv बाय dt। तो ये कितना आ जाएगा, t। तो t है, मैंने बस एक्सेलरेशन को क्या लिखा, dv बाय dt। तो यहां से मेरा dv आ जाएगा t dt। सही है, अब v निकाल सकते हैं कैसे, इंटीग्रेट करके। बेटा छोटे v को इंटीग्रेट करोगे तो पूरा v आ जाएगा ना, ये छोटे छोटे v को। तो मैं यहाँ पे v करूं, यहाँ v करूं, तो ये कितना आ जाएगा, dv को क्या करोगे, इंटीग्रेट, तो v इज इक्वल टू t स्क्वायर बाय 2। बेटा आ गया, काम हो गया। नहीं आया समझ तो फिर से इसको देखो। आगे सर। मैं यहाँ पे फंस गया क्योंकि मुझे वेलोसिटी नहीं पता, मुझे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ टाइम निकालनी है, वो मैंने यहाँ से निकाली। इसमें अगर आपको दिक्कत है तो पूछ फिर से बता दो। तो मास ही लेता, फिर लास्ट में वो नीचे आगे आ जाता, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर mm चलता, मैं कुछ तो मास लेना है, अगर नहीं देता हो तो मास लिया मैंने m, वो देगा मास। ठीक है, मैंने 10 इसलिए लिया, मुझे थोड़ा यहाँ इजी, वरना mm वो m बाहर आ जाता यहाँ पे, यहाँ m रह जाता, t स्क्वायर बाय 2। ठीक है, वैसे कोई दिक्कत नहीं। इस साइड वाला फिर से समझा, फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, तो फोर्स बाय मास। तो फिर तो पूरा आता है तेरे को, फिर क्या बचा, एक्सेलरेशन किसके बराबर आएगी। अब फोर्स की वैल्यू रखी, मास का वैल्यू रखा, t आया। अब एक्सेलरेशन लिख सकता है dv by dt, लिख सकता है ना। तो तूने dv by dt लिखा और किसके बराबर, t, यहां से इंटीग्रेट किया v। अभी इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि मुझे dv नहीं चाहिए, मुझे v चाहिए, v। तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v मिलता है,
तो यहाँ पे t को इंटीग्रेट करेगा तो t स्क्वायर बाई 2 आएगा। ये यहाँ पे पुट करेगा तो क्या आ जाएगा, w आ जाएगा 10t, v की जगह क्या लिखेगा बेटा, t स्क्वायर बाई 2 इंटू dt इंटू, और कहां से कहां तक, 0 to 2 बेटा, 0 सेकंड टू 2 सेकंड लिखा हुआ है। चलो बढ़िया। अब ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब इंटीग्रेशन तो 2 5 बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या अंदर, 0 to 2 t क्यूब dt। अब t क्यूब की इंटीग्रेशन क्या आएगी, t4 बाई 2। कहां से कहां लिमिट, 0 to, तो वर्क डन क्या आ जाएगी बेटा, 5 t पावर 2 पावर 4 डिवाइड बाई 4 माइनस 0, 2 32 4 8 16 कितना हुआ, 16 by 4 कितना है, 20 आ जाएगा। देखा 20 जूल ही आया था ना उसका, तो ये ऐसे आया उसने पता नहीं कैसे। उसे टी की वैल्यू हाँ पता है मुझे, उसको तो जेल होगी अगर उसने ऐसा क्वेश्चन किया तो। पूरा किया, समझ आया बेटा आपको, आगे ही क्वेश्चन। तू इधर क्या कर रहा है यार, सुबह तू लेट उठा होगा मुझे लग रहा है। आया बेटा क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको आप लिख सकते हो। लेकिन बेटा आपको आना चाहिए कि नीट में भी कभी कभी पूछे आए, ऐसा कोई वो नहीं है। इससे और क्वेश्चन कराने हैं नहीं, ऐसा टाइम की रेस्पेक्ट प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। देख लो यहाँ पे मैंने क्या किया, 10t स्क्वायर सब यही है, फाइंड वर्क। क्वेश्चन लिखो, और f इज इक्वल टू 10t स्क्वायर, और आपको पूछा है फाइंड वर्क डन, बाकी सब सेम। हाँ क्या, t को टेन टी को dx के, तो t को t के रेस्पेक्ट में करेगा ना, इंटीग्रेट उसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। ऐसे इंटीग्रेशन में कोई रूल अभी तक आया नहीं, अगर आएगा तो मैं बता दूंगा जिस दिन आएगा, अभी तक तो आया नहीं। सेम क्वेश्चन है, ये होना चाहिए। अब दूसरा बस थोड़ा वैल्यू अलग अलग आएंगे यार, वो पहले उधर होता अच्छा नहीं जो है, अब यही कर, अब यही कर। तेरे बुकलेट में मिलेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू वाली कर रहा है ना, मिलेंगे 320 बाई देखते हैं, पता नहीं क्या आएगा। देख करेगा, वर्क डन की फॉर्मूला लिखेगा, क्या आएगा, एफ डी एक्स। अब तू फोर्स का जब वैल्यू पुट करेगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 10t स्क्वायर dx। तो तू रुक जाएगा यहीं पे कि क्वेश्चन ऐसे नहीं हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट इंटीग्रेशन से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मैं क्या करूंगा, इसको dt लाने के लिए मैंने क्या किया, 10t स्क्वायर dx बाई dt किया और इंटू dt। अब मुझे dt आ गया, तो बीच में ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करना है, तो ये बन जाती है वेलोसिटी। क्या बनती है बेटा, वेलोसिटी इंटू dt। अब इस वेलोसिटी को कहीं से मुझे ले आना है, उसके लिए आपको पता है, मैंने ऐसे बताया, F मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास होगा। अब फोर्स कितना है, 10t स्क्वायर डिवाइड बाय 10। वेरी गुड। तो ये कितना आया, सेम ही है, t स्क्वायर। सेम नहीं आएगा, t स्क्वायर आ रहा है, इससे पहले t
तो एक्सेलरेशन इतनी आई तो इसको आप लिख सकते हो dv/dt किसके बराबर t²। तो यहाँ से dv निकाल सकता हूं मैं, कितना आएगा t²dt। अब इंटीग्रेट कर, सर 320/9 तो v आ गया, वेरी गुड, t³ बस हो गए क्वेश्चन। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो कितने दे सकता है, बहुत ज्यादा दे सकता है। अरे यहाँ अभी t⁴ लिखेगा, यहाँ 5 लिखेगा, आगे कुछ भी लिखेगा, तो आपको दिक्कत, फिर कोई दिक्कत ना होगी। ये आए निकाल, ये तो आ गया बस, फिर तो कोई दिक्कत। तो यहाँ पे मैं वर्क डन जब निकालूं तो कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट, 0 to 2 10 t² इंटू b की जगह क्या लिख सकता हूँ मैडम, t³ इंटू dt। चलो बढ़िया, अब कर सकते हो। यहाँ से मेरी वर्क डन जो आ जाएगी वो आएगी 0 to 2 10 बाहर, 10/3 बाहर, बचेगा t⁵ t⁵ की क्या आ जाएगी, t⁵ यस t⁵ और कहाँ से कहाँ 0 to 2। वर्क डन जो आ जाएगा 10/3 इंटू 6 और ये 2⁵ माइनस 0, 2⁵ कितना होगा 64 को थोड़ा आसान करो तो आज आंसर क्या है 320/9 बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो आपने क्या किया, यहाँ पे आपको जब आप डेफिनेशन से चले, लेकिन यहाँ पे दिक्कत आई, उसको आपने ओवरकम किया। अब यहाँ पे वेलोसिटी, इसको यहाँ से लेके आए, बस आगे बढ़े। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में कोई दिक्कत है आपको? वेरिएबल फोर्स में आपको दो तरीके के वेरिएबल फोर्स मिले, एक मिला जो फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक मिला फंक्शन ऑफ टाइम। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा कितना ये आया, तो बस यही तो है। उससे ज्यादा हो जाते हैं। सर एरिया अंडर का, हाँ वही, अब बताओ। कुछ नहीं होगा, तूने कहाँ तक पढ़ा था, एरिया अंडर तक पढ़ा था? सर आगे भी कर रहे थे। उससे पहले आगे भी किया हमने, वहां पे 2 लेक्चर में किया था पूरा। नहीं 3 में। यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं। नहीं सर वहाँ पे ज्यादा थे। वहीं पे ज्यादा? हाँ अभी तो सर बहुत है। चलो वहीं पे पहुंचेंगे हम। और हेडिंग रहेगा एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व। अरे बात सुन, एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व, ये फोर्स है और एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एफ एस लिखो या एफ एक्स लिखो, ऐसे लिखो, एफ एस कर्व। एफ एस मतलब, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट। चलो भाई, एरिया अंडर एफ एस कर्व। मान लो यहाँ पे ये फोर्स एफ है और इसकी तरफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई कर्व ऐसी है, कोई दिक्कत? अब इस कर्व का अगर मुझे एरिया निकालना है इसके अंडर, तो क्या करूं? कोई मेथड है इसके लिए? कोई फॉर्मूला है जैसे आप डायरेक्ट इसको एरिया नहीं? इसके लिए एक ही मेथड बच रहा है, दैट इज इंटीग्रेट। तो आप क्या करोगे, छोटी सी स्ट्रिप काटते हो, काट दी छोटी सी स्ट्रिप। तो छोटी सी, ये इतनी छोटी है, बहुत छोटी है, मतलब बहुत छोटी, सबसे छोटी, ठीक है। और ये कितना है, dx, तो dx को ही हम, और ये मान लो ये कितना है, यहाँ से यहाँ f कितना है बेटा? अगर मैं इसको यहाँ पे जूम करूंगा ना, वो भी अच्छे कैमरा से, ठीक है, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ये स्ट्रिप जो है ना यहाँ पे, ये स्ट्रिप, ये मुझे कैसे दिखी, ऐसे, ठीक। इसका एरिया दिखा सकते, ये आपको पता है ये कितना है, dx, x नहीं, x होगा तो फिर पूरी आ जाएगी,
ये कितना है, हाइट है, अच्छी खासी हाइट है, देखो एफ है, बट ये डीएक्स बहुत छोटी है, तो ये मैंने छोटी स्ट्रिप काटी। अब इसका एरिया बताओ। अच्छा पहले ही बताओ इसका एरिया ज्यादा आएगा या कम आएगा? बहुत कम आएगा बेटा, ये बहुत पतली स्ट्रिप है, मान लो एक लाइन है, एक लाइन, ये इतनी पतली स्ट्रिप होती है ना, इस स्ट्रिप को पता ही नहीं चलता है यहाँ पे कर्व है, इसको लग रहा है ऊपर क्या है, देखो स्ट्रेट लग रहा है, जबकि एक्चुअल में क्या है, मान लो ये ऐसे है कर्व, आप एक पॉइंट यहाँ लिखो, एक पॉइंट यहाँ, ये आपकी स्ट्रिप बन गई, तो इसको कहाँ पता चलेगा कि ये ऊपर कर्व है, इसको धोखा लग रहा है, तो इसको क्या लगेगा, ये ऊपर ऐसे है, तो ये इसका एरिया अगर इस एरिया ऑफ स्ट्रिप में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप, वो डीए होगा बेटा, क्या आएगा, एफ डी एक्स, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया तो यही होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू हाइट, ब्रेड्थ या लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, dx इनटू एफ मतलब एफ डी एक्स। चलो बढ़िया। अब इस छोटे एरिया को बड़ा एरिया करना है तो कौन सा मेथड है, आप इस एरिया को मैं अगर बड़ा एरिया चाहता हूं तो मैं इंटीग्रेट करूं, तो यहाँ पे मुझे एरिया आया और एरिया आया एफ डी एक्स। चलो बढ़िया, मैंने ds लिया एक्चुअली है, अब मैंने x किया, इसको x ही मान लो, फिर x मान लो या s मान लो, आपकी मर्जी, कंफ्यूज नहीं होना है, बताओ क्या मानो, x मानो तो फिर ये x मतलब बेटा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हमें dx लिखने की आदत है ना इसलिए, ठीक है, तो ये f dx, फिर तो यहाँ पे x आ जाएगा और ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट का हो, ये एरिया आपका है एफ डी एक्स। अच्छा ये एफ डी एक्स क्या है, अभी आप पढ़ रहे थे, वर्क डन तो यही है बेटा, वर्क डन तो यही है, तो इसका मतलब है एरिया अंडर एफ एक्स का क्या देगा, वर्क डन। देयरफॉर आप लिख सकते हो जो यहाँ पे वर्क होगी वो होगी एरिया अंडर सर यहाँ पे FDX डॉट प्रोडक्ट है, एफ एक्स, कहाँ पे FDX ये डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट तो हो ही नहीं सकता बेटा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट भी नहीं है, सीधे एफ डी एक्स, क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता है एक्स की, ठीक है। अगर ये डी एस लेता ना मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट, तो एक्स में भी हो सकता है, वाई में भी और जेड में, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का कोई लेना देना ही नहीं है। अब बस किसका है, डॉट प्रोडक्ट, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं, मैंने डी एक्स माना मतलब इट इज अलोंग एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इसीलिए एक्स आए, तो ये वाई भी आ सकता है, जेड भी आ सकता है, तो आपकी वर्क जो आ जाएगी यहाँ पे वो आएगा एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। कैसे आई वो समझ आया बेटा, आएगी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कर्व थी, कर्व में हमें बस इंटीग्रेशन मेथड बचता है और कोई मेथड होता ही नहीं है, इसीलिए हमें इंटीग्रेशन पढ़ना। अगर ये लीनियर कर्व होती तो आप डायरेक्ट ट्रायंगल रेक्टेंगल जो भी आता है उसको निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कर्व आई, इसके लिए आपको इंटीग्रेशन, जैसे आपने अभी तक क्वेश्चन किए ना वो तो यही के, ठीक है, वो कर्व देगा, कर्व की रिलेशन देगी, और हाँ ये एरिया जो आएगा मतलब ये जो अप्रोक्स आएगा अगर हम ऐसे निकालेंगे इंटीग्रेशन अप्रोक्स देता ही नहीं है, f की वैल्यू चेंज हो जा रही है ना, तो f की तो वो तो इंटीग्रेशन देता है ना डायरेक्ट, तो f की वैल्यू तो चेंज होती है, इसलिए तो इंटीग्रेशन लगाते हैं। नहीं सर जी मतलब वो तो ठीक है, f की वैल्यू चेंज होती है, मतलब इंटीग्रेशन समेशन है f dx, समेशन एफ डी एक्स है, बट लेकिन बेटा अगर आप ध्यान से देखोगे ना इसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहती है ना, तो अगर तू इन स्ट्रिपों को जोड़ेगा समेशन करके तेरे को थोड़ा एरर आ जाएगा, क्योंकि तू ये वाला पोर्शन कंसिडर नहीं करता है, लेकिन इंटीग्रेशन उसमें ये भी करता है कंसिडर, इंटीग्रेशन जो f की वैल्यू चेंज हो रही है वही dx की वैल्यू हाँ एग्जैक्टली देगा, इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर तू कहता था ना कि चलो मैं स्ट्रिप काट दूं, सारे स्ट्रिपों को जोड़ दूं, लेकिन तेरा एरिया मतलब एग्जैक्ट एरिया नहीं है, थोड़ा वेरिएशन आएगा, एक तो 2-3 दिन लगेंगे तेरे को कैलकुलेट करने में, चलो वो भी कर सकते थे, 2-3 दिन हम लगा देंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद भी तेरा एरर आ जाएगा, इससे अच्छा ना इंटीग्रेशन पे x में एरर आएगा या पे f में आ रहा है किसी में, हाँ वो तो एरर आ जाएगा उसको, लेकिन इंटीग्रेशन वो एरर नहीं देता, वो एग्जैक्ट, इसीलिए तो इंटीग्रेशन का बहुत अच्छा फायदा है। तो वर्क आ गई एरिया अंडर एफ एक्स का, कोई दिक्कत। तो क्या करते हैं हम, छोटा स्ट्रिप काट दी, वो स्ट्रिप ऐसे है, इसका एरिया ये है, इसी को जोड़ जोड़ के मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मेरे को टोटल एरिया आ जाता है, और वही टोटल एरिया मुझे जो देगा ये वही आता है वर्क डन, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ बनी, देखो जब मैंने एरिया निकाला वो है एफ डी एक्स, एफ डी एक्स तो आपने क्या है समझ आ रहा है, तो यहाँ से आपने ये फाइंड आउट, 10 न्यूटन है इधर और इधर 5 मीटर और इधर 10 मीटर, फाइंड वर्क डन, फाइंड वर्क डन। वेरी गुड, 50 आएगा शायद, 10 10 तो
हाँ 50 50 आ गया। जब बात बहुत इजी है ऐसे समझ लो क्या, और इजी हो गया ना, आते आते तो बहुत इजी हो रहा है। फाइंड वर्क डन, ये आपको देखना है क्या कौन सी कर्व है ये, फोर्स डिस्प्लेसमेंट एफ एक्स के बीच। तो एफ एक्स कर्व क्या देता है इसका एरिया, एफ एक्स क्या देता है इसका एरिया, वर्क डन। तो आपने सीधे वर्क डन क्या निकालना है, वर्क डन जो यहाँ पे होगी बेटा वो क्या होगी, एरिया के बराबर एरिया। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, बेस कितनी है बेटा 10, हाइट कितनी है, तो कितना आया 50। कोई दिक्कत, यूनिटों से कोई खिलवाड़ तो नहीं किया ना आपने, यूनिटों से कुछ नहीं करना है। देखो यूनिट वही आ जाएंगे, न्यूटन मीटर मतलब। तो मैंने आपको जब डिस्प्लेसमेंट टाइम पढ़ाया था, एक्सलेरेशन टाइम ग्राफ वगैरह पढ़ाए थे, उस टाइम मैंने बोला था आपको यूनिट्स थोड़ा मिलाया करो, कभी कभी आप भूल जाओगे, मतलब आपको अभी पता नहीं है एफ एक्स कर्व क्या देता है, तो आप यूनिट्स देखो। हाँ यूनिट्स न्यूटन मीटर ही आ रहे हैं, मतलब वर्क ही देगा, डेफिनेटली देगा वर्क, समझे। वहां पे तो ये चीज यूज कर सकते। चलो और एक क्वेश्चन देखिए। दस न्यूटन है इधर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, ये 6 मीटर। फाइंड वर्क डन 40, पता नहीं क्या है। जिसको एरिया ऑफ ट्रिपलिज्म नहीं आता है वो तो तीनों को अलग अलग भी कर सकते हैं। 40 वो तो पहले इस ट्रायंगल का करेगा, फिर इस रेक्टेंगल का, और फिर इस ट्रायंगल, अलग अलग भी कर सकते हैं। 40 है। तो यहाँ से आप वर्क डन आ रहा है, वीडियो तो आ रही है 40 फिर क्या वीडियो आ रही है तो फिर क्या आना चाहिए। तो वर्क डन यहाँ पे एरिया होगा, वर्क डन किसके बराबर होगा, एरिया अंडर द कर्व। एरिया ट्रेपेजियम का पता होता है, यस सर, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, ये साइड और ये साइड पैरेलल है, ये कितना हो गया 2 प्लस ये 6 इनटू हाइट, हाइट कितनी है 8 4 40 ही तो आ गए 40 न्यूटन मीटर। 40 जूल आ गए। बताओ कोई दिक्कत। अच्छा बेटे एक चीज है, ये कभी नीचे भी आ सकती है कर्व, तो आपको माइनस ही लेना है, क्योंकि वर्क डन आपको पता है पॉजिटिव आ सकती है, ये डिस्टेंस नहीं है। जैसे आप डिस्टेंस निकालते थे नीचे भी आता था तो आप क्या लेते थे, तो हो सकता है वो कर्व को उधर इधर करें। अभी ये क्वेश्चन है इसलिए उसी कर्व को उधर इधर घुमा के दे दिया है, तो आप कर दो, बस रेक्टेंगल और स्क्वायर ही बन रहे हैं। ठीक है, ये समझ आया पक्का। तो वर्क डन ऐसे भी आ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं। चलो बड़े मिटा दो। तो ये लीनियर था, तो लीनियर में आप सीधे रहे, लेकिन अभी ये जैसे अभी पहले मैंने बताया था कर्व आएगी तो कर्व की वो क्या देगा इक्वेशन, जैसे अभी दे रहा था 2x + 3y कुछ इंटीग्रेट कर बढ़िया, उसमें भी एरिया ही आता है। इंटीग्रेशन एक्चुअली देती हुई है एरिया अंडर ना, एरिया अंडर कर्व। अरे वाह, ये तो मैं भूल गया बोलना, क्या ये मैंने बेटा लिखा हाफ सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स। एक तो ये 2 और एक ये कितना है 4 - 2 तो 2 ही आएगा। और ये ऐसे प्रॉब्लम है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दीजिए, बस 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। नीचे वाली कितनी लंबी है, यहाँ से यहाँ 6 ऐसे करोगे तो फिर कैसे होगा। ये तेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये तेरी वाई एक्सिस है। मैं बोलूंगा यहाँ तक 10 मीटर है,
तो तू बोलेगा यहाँ तक 9 है तो 10 और 9 19 बोलेगा। आपने डिवाइड कर दिए तो क्या दिख नहीं रहा था तो बाद में हाँ चलो ठीक है, ये पूरा है 6 मीटर, 2 मीटर, फिर आगे 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 50 मीटर, जो भी चलेगा इसमें। ठीक है, मिटाओ। ये हो गया वर्क डन का काम। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव।